गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट विथ क्लास 11 GSCB अकाउंट सैंपल पेपर रिलीज बाय GSCB बोर्ड लास्ट ईयर इन अगस्त सितंबर मंथ। सो ये पूरा पेपर 80 मार्क का पेपर है। इस 80 मार्क के पेपर को हम क्या करेंगे? आज सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आज सेक्शन ए और सेक्शन बी करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो की सीरीज में आगे सी, डी, ई और एफ भी आएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं पहला सेक्शन ए और बी से। लेट्स बिगिन विद सेक्शन ए। 16 मार्क कैरी करता है, अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन है। बिगिन विथ फर्स्ट क्वेश्चन। मेथड क्या रहेगा हमारा? पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर ऑप्शंस पढ़ूंगा। आप वीडियो पॉज करिएगा और आंसर लिखिएगा और फिर आप आंसर चेक करिएगा। इससे क्या होगा? आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये सीरीज देखने से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। Fully correct and useful information is equal to reliable plus dash plus understandability plus comparability। तो आंसर ऑप्शन ए, डिस्क्रिपेंसी, सिमिलैरिटी, रेलेवेंस, एथिक्स। सो आई होप आपने आंसर लिख लिया होगा। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज रेलेवेंस। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? रेलेवेंस आएगा। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पैटर्न रिपीट करेंगे यहाँ पे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को एप्लीकेबल क्या नहीं होगा? नॉट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैश ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक होता है, क्रेडिट भी इकोनॉमिक होता है, एक्सटर्नल भी, दोनों पॉसिबल है। एंड ट्रांजैक्शन विदाउट मॉनेटरी वैल्यू ये इकोनॉमिक नहीं हुआ। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, ट्रांजैक्शन विदाउट monetary value। Moving to next question। Ahmedabad trader sent goods to the trader of Surat। Which tax will be calculated in the bill? मतलब एक अहमदाबाद का ट्रेडर है, वो सूरत के ट्रेडर को बिल भेज रहा है। तो गुजरात से गुजरात में ही है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? इंट्रा स्टेट हो रहा है। इंट्रा स्टेट मतलब क्या हुआ? स्टेट के अंदर ही। तो यहाँ पे CGST लगेगा और SGST लगेगा। तो आंसर आपका ऑप्शन सी। ठीक है, CGST एंड SGST। श्याम ने 10,000 बैंक में डिपॉजिट किया, SBI बैंक में। विच वाउचर विल बी यूज्ड? कौन सा वाउचर ये यूज करेगा बैंक में डिपॉजिट करने के लिए? सिंपल सा आंसर है, बैंक गए होगे तो आपको पता होगा, हम चेक और कैश के लिए पेन स्लिप यूज करते हैं। ठीक है, आंसर इज पेन स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑफ 7,000 येट टू रिसीव। तो इंटरेस्ट मिलना बाकी हमारा इनकम है। अब इसका आंसर सोचिए 2 मिनट, फिर हम आंसर चेक करेंगे। लेट्स चेक द आंसर। इंटरेस्ट रिसीव करना है, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो ये क्या है? मेरा एसेट बढ़ेगा, और एसेट के सामने क्या बढ़ेगा? हमारा कैपिटल भी इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी। क्या होगा? ए, एसेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक? कैश परचेज होगा डेबिट साइड पे, कैश सेल्स, कैश परचेज होगा क्रेडिट साइड पे, कैश सेल्स होगा डेबिट साइड पे। कैश डिस्काउंट दिया है या नहीं दिया? दिया है और मिला है, तो डिपेंड करता है कौन सी साइड पे होगा। और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। तो आंसर क्या है पूछा है? नॉट रिकॉर्डेड पूछा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन डी, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 7। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन। क्रेडिट परचेज को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? मतलब क्रेडिट पे परचेज हो रहा है, जगह प्रॉपर होगा नहीं। कैश बुक में खाली कैश के होते हैं, और बिल्स पेबल बुक में लिखा हुआ है नाम, खाली बिल्स पेबल रिकॉर्ड होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? परचेज बुक आएगा। देखो ये सब क्वेश्चन में आपको मीनिंग पता होना चाहिए बुक्स का, तब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। एट विच स्टेज ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड? एट विच स्टेज ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड? कौन से स्टेज पे होता है? जर्नल, एडजस्टमेंट, आफ्टर लेजर, बिफोर लेजर। आपने अगर सीक्वेंस पढ़ा है चैप्टर्स का तो उसमें क्या लिखा हुआ है? आफ्टर लेजर ही हमने क्या किया है? ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया है। तो आंसर क्या आएगा आपका? आफ्टर लेजर।
डैश कैन बी नोन बाय प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एरर कमिटेड बाय पासबुक, एरर कमिटेड बाय कैश बुक, ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड ईदर इन कैश बुक और पासबुक, ऑल ऑफ दी अबव। सारे ही होते हैं, अगर आपने फॉर्मेट पढ़ा होगा तो आपको मिलेंगे, चारों पॉइंट आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नंबर 10, एरर अराइजेस बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इससे कौन सा एरर होगा? आंसर में ही, क्वेश्चन में ही आंसर है। एरर ऑफ कंपनसेटरी, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, नो कैरी फॉरवर्ड टू सस्पेंस अकाउंट। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, कोई टाइप ही नहीं है एरर का, तो बचा हमारा ये 3। एरर ऑफ कंपनसेटरी कब होता है? जब एरर में एक अकाउंट में हुआ है, दूसरा अकाउंट में हुआ है, नहीं हुआ है, ऐसे 2 ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा? कंपनसेटरी पॉसिबल नहीं है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब एरर ओमिट हो गया है, तो वो भी नहीं पॉसिबल है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज नॉट एडवाइजेबल टू क्रिएट फॉर बिजनेस। क्या हम बिजनेस के लिए क्रिएट नहीं करेंगे? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, प्रोविजन। देखो ये तो करते हैं दोनों, और ये भी होता ही है, तो हमारा क्या बचा? सीक्रेट रिजर्व आंसर है। ठीक है, छुपा हुआ होता है, ये डिस्क्लोज नहीं करते तो अच्छा नहीं है क्रिएट करना, क्योंकि इससे क्या दिखेगा? फंड्स मिस अप्रोप्रिएट किए गए। अकॉर्डिंग टू डैश, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड बाय कॉस्ट प्राइस और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर। इसका आंसर आप 2 मिनट सोचिए, कौन सा कंसेप्ट था। ठीक है, तो आपको आंसर आ जाएगा। फाइनल अकाउंट्स किया होगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। एक का मीनिंग देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। पीछे से जाते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब क्या हुआ? कि आपको एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूरे साल फॉलो करना है। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, बिजनेस चलता ही जाएगा फॉर अनफोर्सिनेबल फ्यूचर। फुल डिस्क्लोजर, हर चीज बिजनेस में डिस्क्लोज करना, कुछ भी छुपाना नहीं है। प्रूडेंस क्या बोलता है? कि कोई भी स्टॉक है तो उसको किस में रिकॉर्ड करना है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रूडेंस। एक और इसका नाम था, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा इसका नाम। ठीक है, आंसर इज प्रूडेंस। इन विच ईयर ऑफ ACM इज ICI वॉज एस्टैब्लिश्ड? ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कौन से साल में एस्टैब्लिश किया गया था? ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखिएगा? 1977। Which books is known as ओरिजिनल बुक ऑफ देशीनामा? ओरिजिनल बुक करारनौंद को नहीं बोलते, लेजर को भी नहीं बोलते, कवल वाहिनी को नहीं बोलते, किसको बोलते? डेली को बोलते। Which statement is to be prepared to find capital in single entry system? ट्रेडिंग सिंगल एंट्री में बनता ही नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक, स्टॉक निकालने के लिए होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कैपिटल को निकालने के लिए होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता नहीं है यहाँ पे। तो आंसर इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट लास्ट MCQ, लास्ट चैप्टर का है, पार्ट 2 का। इन रेडी अवेलेबल सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू अकाउंटिंग डैश सीम्स टू बी मोर प्रेवलेंट। कोई रेडी अवेलेबल सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का, तो उसके सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है यहाँ पे? टैली, टाटा एक्सा, बिजी और प्रॉफिट। देखो ये दो तो इररिलेवेंट ही है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। टाटा एक्स तो है ही नहीं कुछ ऐसा भी, तो आपका आंसर टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ज़्यादातर बच्चों को पता होगा टैली के बारे में, तो टैली आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू सेक्शन बी, 8 मार्क्स का है। जाते हैं क्या कैसा है क्वेश्चन देखेंगे। पहला, वाई द कैरियर इज गिवन बेनिफिट ऑफ कैश ट्रांसफर। जिसके पास कैश है उसको कैश ट्रांसफर का बेनिफिट क्यों दिया जाता है? When the customer give money on a maturity date or immediate does payment. जनरली यहाँ पे होना चाहिए कि डिस्काउंट का बेनिफिट क्यों कैश ट्रांसफर पे दिया जाता है? क्योंकि कस्टमर ने क्या किया है? टाइम पे पेमेंट कर दिया है, तो हम क्या करते हैं? बहुत टाइम पे उसको बेनिफिट देते हैं उस चीज को। 18 नंबर, व्हाट इज एडेड टू कैपिटल टू गेट अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एसेट? तो एसेट का फॉर्मूला क्या था? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो आपने हम कैपिटल दिया हुआ ही है, तो क्या ऐड करेंगे? लाइबिलिटी ऐड करेंगे। सो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आर टू बी एडेड टू गेट असेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज पेज मेथड
अपार्ट फ्रॉम कार्ड फॉर्म विच फॉर्म ऑफ लेजर इज रेलेवेंट। मेथड टाइप्स है लेजर के, लूज पेज मेथड है, और उसके अलावा कौन सा रेलेवेंट मेथड है वो देखते हैं। आप आंसर सोचिए। इन एडिशन टू लूज लीफ मेथड कार्ड फॉर्म पाउंड बुक फॉर्म इज लेजर पॉपुलर। मतलब लीफ के अलावा कौन सा पॉपुलर है? कार्ड फॉर्म, पाउंड बुक फॉर्म, ठीक है, ये ज्यादा पॉपुलर है। किसके अलावा? लूज लीफ, लूज पेज मेथड के अलावा। बेडेड रिजर्व प्रोविजन है कि रिजर्व है? सोचिए इसका आंसर एक बार आप। चैप्टर 3 पार्ट 2 का क्वेश्चन है, इजी है। इट्स तो क्या आंसर आएगा? बेडेड रिजर्व क्या है मेरा? प्रोविजन है कि रिजर्व है? इट इज ऑब्वियसली इट इज एन रिजर्व अगेंस्ट एसेट। हम एसेट के बिहाफ पे इसको बनाते हैं, अलग से बनाते हैं एसेट के बदले। जैसे डेटर्स है तो डेटर्स में बीडीआर बनता है, तो एसेट के अगेंस्ट में बनाया जाता है। बिजनेस नेम क्या है? रवि ट्रेडिंग कंपनी है, ओनर का नाम रवि भाई है। क्या ये दोनों सेम है? अगर अलग है तो किस कंसेप्ट से, सेम है तो किस कंसेप्ट से? सोचिए, चैप्टर 6 का क्वेश्चन है ये, पार्ट 2 का। अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट सोचिए आप इसके बारे में। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। चलो क्या होगा? बिजनेस नेम रवि ट्रेडिंग कंपनी, ओनर रवि भाई। कंसेप्ट क्या लगा है यहाँ पे? ओनर और बिजनेस है, तो कंसेप्ट क्या लगेगा? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट, जहां पे डिफरेंट है दोनों, ऐसा वो बोलता है। ठीक है। Why no accounting entry is written on the first page of देशीनामा? क्यों लिखता है, क्यों होता है? अगर आपने दिवाली पे देखा होगा तो आपके पेरेंट्स पूजा करते हैं वही खाता का, उसमें वो क्या बनाते हैं, आगे फर्स्ट पेज की पूजा की जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देशीनामा के फर्स्ट पेज पे कुछ अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते, बिकॉज द फर्स्ट पेज ऑफ देशीनामा बुक इज यूज फॉर पूजा। द नेम ऑफ गॉड एंड गॉडेस आर टू बी रिटन, देयरफॉर नो अकाउंटिंग एंट्री इज टू बी रिटन। ओके, इजी क्वेश्चन था ये। Why do small businessmen prefer this method despite the fact that the accounting method are based on incomplete data? Incomplete data पे तो भी क्यों accounting for incomplete record prefer किया जाता है? Less expensive और understandable है small traders के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको use करते हैं। And last question for part 2 section B is what is the part of computer system? 3 बेसिक पार्ट होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमनवेयर। तो हमारा इसका 3 पार्ट आंसर है। ठीक है, सो ये था हमारा सेक्शन ए एंड बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।